हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस। हमने पिछले कुछ दिनों से लाइव ब्लिस टैलेंट ट्रेनिंग एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि हम किसी और कमिटमेंट में बिजी थे। फ्रेंड्स, लाइव ब्लिस टैलेंट ट्रेनिंग एकेडमी जो प्राइमरीली शुरू हुआ था पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेके, जो कि हम चाहते थे हॉस्पिटल और स्टाफ मेंबर्स में इम्प्रूव हो, और उसके बाद हमने टारगेट किया फार्मा कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को। इवेंचुअली हमने ये जाना कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तो सभी को ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ के पास जाना शुरू किया, जैसे कि पुलिस, कॉलेज टीचर्स, स्कूल टीचर्स। इवेंचुअली हमारा ये प्लान है कि हम ये सभी चीज़ों का एक्सटेंशन लेके जाने वाले हैं बाकी कम्युनिटीज़ की ओर। एज डॉक्टर्स हम प्राइमरीली फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आने वाला 2024 का जो साल है उसमें कुछ ऐसे 5 स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस को अगर हम दिमाग में रखें तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। पहला रेजोल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ एवरी डे। जब भी हमें दूसरे लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है, हमें मज़ा आता है ना, उसी तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे मुझे कहना चाहिए, सुमित, यू आर ब्रेव, यू आर स्ट्रांग, यू कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे, यू आर रियली क्रिएटिव। थोड़ा मेलोड्रामेटिक लगाना। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल की डिफिकल्ट दुनिया में हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी पीठ थपथपाएं और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलर दें। जब भी हम ये सेल्फ प्रेज का एटीट्यूड रखते हैं तो उसके 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं। पहला, इट एनहांसेस आवर मेंटल वेलबींग, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी एबिलिटी बढ़ती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। दूसरा, इट एनहांसेस आवर फिजिकल हेल्थ। रिसर्च ऐसा बताती है कि जो भी लोग सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं उनकी फिजिकल हेल्थ बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छी हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स पर वो लोग जो अपने आप को हमेशा एक पेप टॉक देते हैं वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन हो सकता है, डिच योर फोन 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड। अमेरिका की जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उसका ऐसा कहना है कि अमेरिका में 90% एडल्ट्स जो हैं वो रात को सोने से ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले तक अपना फ़ोन कंटिन्यूस देखते रहते हैं। आई एम श्योर यही फिगर्स इंडिया में भी होंगे। तो जब भी हम कंटिन्यूसली फ़ोन देखते रहते हैं और उसके इमीडिएटली बाद सोने चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है, वो सही मात्रा में और सही टाइम पे नहीं रिलीज़ होता। इसके होते हैं 4 मेजर ड्रॉबैक्स। हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है, हमारी स्लीप की क्वांटिटी भी खराब होती है और क्वालिटी भी। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो टेक अ प्लेज कि 2024 में सोने से कम 1 घंटा पहले हम सभी स्क्रीन से अपने आप को दूर रखेंगे, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो या आईपैड हो। थर्ड इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन हो सकता है, डीक्लटर योर वर्किंग स्पेस रेगुलरली। हमारे क्लिनिक लाइव ब्लिस में एक अनरिटन रूल है, हमारा जो भी वर्किंग स्पेस होता है, जहां मैं कंसल्टिंग रूम में बैठता हूं, वो हमेशा स्पिक एंड स्पैन होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि when there is clutter here on the table, there is clutter here। जब भी हम अपने वर्किंग एरिया को पूरी तरीके से क्लीन रखते हैं, डीक्लटर्ड रखते हैं, तो उसके 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं। पहला, हमारा मूड अच्छा होता है, और बहुत सारी स्टडीज ऐसा भी बताती हैं कि जो लोग अपने वर्किंग एरिया को क्लीन रखते हैं वो कम एंग्शियस होते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहते हैं। फ्रेंड्स, डीक्लटरिंग कैन एट टाइम्स बी अ हरक्यूलियन टास्क, बड़ा काम हो सकता है क्योंकि ऐसी टेबल है जो महीनों सालों से क्लीन नहीं की गई है। तो क्या कर सकते हैं? 3 छोटे टिप्स। स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे काम करके धीरे धीरे अपने काम को डीक्लटर करिए। दूसरी चीज़, अगर अकेले नहीं कर सकते अपने किसी ऑफिस के स्टाफ मेंबर का, कलीग, फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि अपनी टेबल को क्लीन करने से पहले एक क्लीन माइंड से शुरुआत करना चाहिए। फोर्थ रेजोल्यूशन हो सकता है, रीडिंग अ बुक एटलीस्ट वंस अ मंथ। रीडिंग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है क्योंकि वो बोलते हैं मैं जैसे ही बुक हाथ में लेता हूँ मुझे तो नींद आ जाती है। रीडिंग के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है? हमारी लिटरेसी बढ़ती है, एक ब्रेन को एक्सरसाइज का मौका मिलता है जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा फोकस इंप्रूव होने लगता है। और ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इफ़ यू आर अ रेगुलर रीडर यू आर एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बुक्स पढ़ें तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं उनके सामने बैठ के कोई बुक पढूं। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए, कुछ नहीं हुआ ना तो कम से कम 1 पेज तो एक बुक का एक दिन में पढ़ ही सकते हो आप। आखिरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए,
प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे। ग्रैटिट्यूड लिस्टिंग का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है हर उस पर्सन को मन से धन्यवाद कहना जिसकी वजह से हमारी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन चुकी है। एट टाइम्स ये चीज़ थोड़ी फिलोसॉफिकल लगती है ना, लगता है ये सब करके क्या फ़ायदा, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ इन चीज़ों को मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानता हूँ। लेकिन जो भी लोग ग्रैटिट्यूड लिस्टिंग करते हैं वो हमेशा इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगती है और उसी के साथ साथ उनका पेशेंस भी इंप्रूव होता है और वो हमेशा अपनी लाइफ की तरफ एक अच्छा आउटलुक रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन 5 रेजोल्यूशंस को मन से 2024 के बिगनिंग से लेके एंड तक अवश्य इंप्लीमेंट कीजिए और फिर आप रिजल्ट्स डेफिनेटली पाएंगे। हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको मोटिवेट करने के लिए पोस्ट करते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय।